भी ये लोग हैं जो दिखाते हैं जी टिकटॉक पे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, संडे जाएं और जाके उसको देखें। अच्छा फिर लगा, मैंने कहा है ये देखो भाई, इससे पता चलता है कि मंकी कितने क्या हो रही है यहाँ पे। और इन्होंने बहुत अच्छा करके लगाए, मतलब कि सारी कबाब जो है वो मैंने बना के रखे होते हैं। ऐसा कोई टाइम होता है जब मेरे पास टाइम कम होता है और उसमें जितनी भी धनिया, मिर्चें, पुदीना। आप अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग लोग दिन को शुरू करते हैं, दोपहर को, शाम को, और आज हमारा व्लॉग जो है वो रात को शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आज का व्लॉग जो है वो रात से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो रात को गए टिकटॉक से देखे हुए एक पार्क में। अच्छा मज़े की बात यह है कि टिकटॉक पे जैसा आपको दिखाया जाता है, ये जितने भी ये लोग हैं जो दिखाते हैं जी टिकटॉक पे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, तो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ यार पूरी की पूरी दिया करें। आप इन्फॉर्मेशन भी आधी से आधी देते हैं, आधे देती ही नहीं हैं। तो ये जो हम जिस पार्क में हम गए हैं, ये जी ग्लो पार्क है, जो मैंने टिकटॉक पे बहुत फेमस देखा था। मैंने काफ़ी इसकी तारीफ़ें सुनी, तो हमने कहा चलो हम इसी सिटी में हैं तो हम जाते हैं और इसको देखते हैं कि ये कितना अच्छा है। खैर इंटर होने के बाद तो मुझे ये पता चला कि ग्लो पार्क तो कम, हॉरर पार्क जो है वो ज़्यादा था। ये पूरा दिन गुजारने के बाद हम शाम के टाइम में किए थे, क्योंकि ग्लो पार्क था तो हमारा ये था कि रात को देखने का इसका सबसे ज़्यादा अच्छा नज़ारा मिलेगा जब हम रात को जाएंगे। तो इधर इंटर होने के बाद हमें पता चला जी इनकी तो सारी की सारी चीज़ों की लाइटिंग ही ऑफ है। भाई क्यों लाइटिंग ऑफ है? हमने इनसे इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने हमें बताया कि सैटरडे संडे जो है वो सिर्फ इनकी लाइट्स ऑन होती हैं, अदर डेज़ इनकी सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ होती हैं। तो जब हमने टिकटॉक पे देखा तो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि यार आपने जाना है तो आप सैटरडे संडे जाएं और जाके उसको देखें। अच्छा फिर मज़े की बात ये है कि इसमें ये जो झील आपको दिख रही है, इस झील का पानी इतना गंदा था और इतने बड़े बड़े मेंढक यहाँ पे बोल रहे थे। तो जाके बड़ा डिसअपॉइंट हुए हम, बड़ा हमें जो है वो बुरा लगा कि यार इतने दूर हम आए, तकरीबन हमारा 1.5 घंटे का सफ़र था, 1.5 घंटा सफ़र काट के हम गए। तो खैर चलते हमने कहा चलो आ गए हैं तो पूरा पार्क तो हम घूम के देख लें। शाम का टाइम था, लेकिन मज़े की बात ये थी कि हवा बहुत प्यारी चल रही थी और मौसम भी बहुत प्यारा था, तो इसलिए हमें जो है वो ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। स्लाइडिंग वगैरह बच्चों के लिए भी इस पार्क में मौजूद थी, तो बच्चों ने जो है वो डरते डरते थोड़ी बहुत स्लाइडिंग ले ली, क्योंकि रात का टाइम था, क्या बेचारे जो हैं वो करते। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर उनके पास खड़े हुए और मज़े की बात ये थी कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। ज़्यादा आपको इस पार्क में तकरीबन ये 7 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि इस पार्क में इतनी ज़्यादा कोई रश वगैरह नहीं है, लेकिन बच्चों ने फिर भी इंजॉय किया। थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो लाइटिंग लगी हुई थी और वो जो है वो मैंने आपको शो कर दी, इसमें जो थोड़ी थोड़ी जगह लाइटिंग लगी हुई थी। अदरवाइज़ अगर इस पूरे पार्क में लाइटिंग ऑन होती तो ये बहुत खूबसूरत होता पार्क। खैर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। हमें ये नहीं बताया था टिकटॉक वालों ने कि यहाँ पे ज़ू भी है। तो हम आगे गए तो हमें बड़ा प्यारा ज़ू मिल गया जी। इसमें जानवर, और जानवर इस टाइम सारे हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं। तो इतने बुरे तरीके से उनका रिएक्शन था सारे जानवरों का, क्योंकि उनके सोने का टाइम था और हम उन्हें डिस्टर्ब करने पहुंच गए। तो यहाँ से जब मैं गुजर रही थी ना, तो अब यकीन माने कि मैंने उस टाइम ये सोच लिया था कि मैंने इसका जो है ना थंबनेल में ग्लो पार्क तो लिखना ही नहीं है, हॉरर पार्क लिखना है इसके। अच्छा यहाँ पे मज़े की बात ये हुई कि मैं बड़े मज़े से इन परिंदों को देखते देखते जा रही थी। मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि आगे जाके मुझे मिलेगा क्या, और मुझे इसको देख के इतना खौफ आया, इतना खौफ जिसकी कोई नहीं। अच्छा मज़े से हम लोग जा रहे थे, इवन के हमारे साथ बच्चे भी थे और हम देखते देखते जा रहे थे। और आप इस टाइम में देख सकते हैं वीडियो में कि आगे पीछे कोई भी नहीं था, हम लोग बिल्कुल अकेले थे। और दूर दूर करके बंदे जो थे वो 4 से 5 फैमिलियाँ आई हुई होंगी, और वो भी उसी जगह की फैमिलीज़ आई हैं जो जिनके नज़दीक ये पार्क था, और आसपास जो लोग रहते थे वो फैमिलियाँ आई हुई थी। और यहाँ पे देखें जितने जानवरों को हम देखते थे उनकी आंखें जो हैं वो लाइटें लगी हुई, और इतना अजीब फील हो रहा था, अजीब ही किस्म का जो है ना वो हॉरर पार्क अगर आप इसको कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल हॉरर पार्क लग रहा था ये।
अच्छा, जो सबसे मज़े की और यूनिक बात थी ना वो ये थी कि जितने भी सारे जानवर थे उनमें जो मंकी था ना उसकी डबल लेयर उन्होंने लगाई हुई थी जो नेट इन्होंने लगाई हुई इसकी डबल लेयर, बाकी सबकी सिंगल थी लेकिन उसकी डबल लेयर थी। तो मुझे ये देख के थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा है ये देखो भाई, इससे पता चलता है कि मंकी कितने शरारती हैं। अच्छा, जब हम इधर पहुँचे तो यकीन माने आपको देख के इतना डर नहीं लगा होगा। जिस वक्त मैं इनको देख रही थी ये इतने अजीब इनकी आवाज़ें भी निकल रही थी और ये इतने बड़े थे, अभी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगा लेकिन ये अच्छे भले बड़े थे और इतने खौफनाक लग रहे थे। और इस टाइम मैं सोच रही थी कि आगे पीछे भी कोई नहीं, अगर ये ओपन होते, खुले होते और हम खड़े होते तो क्या होता। तो वाह, सोच के ही बंदे की जान निकल जाती है। तो ये इतने जो हैं वो तकरीबन मतलब कि सारे घूम रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे और मैं हैरान हो रही थी और मैं इनको देखी जा रही थी और मैं कह रही थी देखो ये जानवर होके रात के खाने के बाद कैसे ये वॉक कर रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से। कभी ये आ रहे थे, जा रहे थे, प्रॉपर पता चल रहा था कि ये वॉक कर रहे हैं। और मैंने कहा हम देखो बिल्कुल इस लाइन की तरह हम खा पी के मस्त होके लेट जाते हैं ये नहीं है कि हम उठ के वॉक कर लें, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, हम लेट ही जाते हैं। हमसे तो जानवर अच्छे हैं भाई, जो कम से कम रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से वॉक तो करके सोते हैं। तो मुझे जो है ना ये चीज़ देख के बड़ी हैरत हुई और थोड़ा सा अजीब भी लगा कि कितना प्रॉपर तरीके से जो लाइंस थे वो वॉक कर रहे थे। और ये देखें, जैसे ही मैं मुड़ी हूँ ना पीछे, आप देख सकते हैं पूरा पार्क खाली था। और इस पूरे खाली पार्क में अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो आपको क्या हॉरर नहीं लगेंगी। तो मैंने हिम्मत की, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और आगे चले गए थे तो मैंने कहा चल एक और दफ़ा मैं इनकी ज़रा वीडियो बना लूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से ये जो है वो दोनों एक तरफ से वॉक करता हुआ जा रहा था और दूसरी तरफ से वॉक करता हुआ। खैर हम वापस आ गए। तो ये आपको जितनी भी लाइटिंग दिखाई दे रही हैं ये सारी लाइटिंग जलती हैं, ये जितने भी ग्लोब थे ये सारे ग्लोब जलते हैं और ये जब जल रहे होंगे तो ये सबसे खूबसूरत पार्क लग रहा होगा। लेकिन हम जब गए और इतना सफ़र तय करके गए और हमें बहुत बुरा लगा कि हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम देखना चाहते थे। खैर थोड़ा बहुत हमने बच्चों को एंजॉय करवाया। क्या हो रही है? टिकलिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है। चलो अल्लाह अकबर, टिकलिंग अल्लाह अकबर हो रही है। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय किया। जो सबसे मज़े की चीज़ इस पार्क में मुझे ये लगी कि यहाँ पे हर किस्म की एक्सरसाइज मशीन आपको मिल जाती है। क्या ज़बरदस्त किस्म की मशीन थी, हर किस्म की। और ऊपर इसके जो है वो प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि ये किस किस चीज़ के लिए मशीन है और किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपके घर के करीब होती, अगर ये मेरे घर के करीब होती ना तो यकीन माने मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता। मैं डेली के डेली आके, तकरीबन इसका मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का टिकट था, डेली आके यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज करती। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैंने इस पे की और मुझे बड़ा मज़ा आया। और मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि कितनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज मशीन है और सारी की सारी मैनुअल मशीन्स हैं। और मैनुअल मशीन्स पे जितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है उतना आपको ऑटोमेटिक पे नहीं पड़ता। तो ये मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। इस पार्क में ये सबसे बेस्ट बात है कि इसमें आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा मशीनें, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी मशीन्स यहाँ पे। और इन्होंने बहुत अच्छा करके लगाए, मतलब कि सारी ऊपर लिखा हुआ भी, प्रॉपर तरीका भी लिखा हुआ होता है, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो भी लिखा होता है कि आपने क्या इसमें जो है वो आपको बेनिफिट मिलेंगे, कौन सी मशीन से क्या एक्सरसाइज करने से। तो उसके बाद फिर हम चले गए। हमने कहा ज़्यादा घूमने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, किसी दिन हम दिन के टाइम आएंगे और फिर हम इसको जो है वो घूम के देखेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, या फिर किसी ऐसे दिन जहाँ जब इसकी सारी लाइटिंग जो है वो ओपन हो। तो खैर उसके बाद जो है हम वापस आ गए। तकरीबन 9 बजे का टाइम था और 9 बजे हमने कहा चलो भाई घर वापसी चलते हैं। और ये बाहर से जो है वो ग्लो पार्क यूँ लग रहा है, बाहर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर अंदर भी इसकी लाइटिंग ऐसी ही लगी होती तो फिर मज़ा आ जाता। वापस आने के बाद हम घर में तो पार्सल जो हैं वो आ गए थे मेरे।
और पार्सल जो है वो आजकल ओपन करने का जो ठेका है वो इब्राहिम ने उठाया हुआ। वो कहता है जितने पार्सल आएंगे वो सारे मैं ओपन करूँगा। और ये पार्सल भी जो है वो उसी का था, तो मैं उसको कह रही थी जल्दी से ओपन करो, तो कहता है पहले मैं शो करवा दूँ उसके बाद मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ मैंने दराज वालों से मंगवाई थी इब्राहिम की जो कार है उसकी बैटरीज़ मंगवाई थी। इन्होंने हमें जो बैटरीज़ हैं वो सेंड की, तो मतलब कि रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, वो देख के मैंने मंगवाई थी। लेकिन जब बैटरीज़ मैंने निकाली उनको देखा ओपन करके तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि वो बैटरीज़ थी नहीं जो इन्होंने हमें दिखाया था या डिस्प्ले किया था। मतलब कि मुझे काफ़ी अर्सा 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे दराज को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब जाके दराज जो है वो काफ़ी जितना दराज की जितनी भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हुई हैं उतना ही वो फेक चीज़ें भी उसमें आ गई हैं। और यहाँ पे इसकी कार के लिए मैंने मंगवाई थी सिंगल बैटरीज़, उन्होंने मुझे बताई थी। और ये बैटरीज़ जब आई तो ये दोनों तरफ से दो बैटरीज़ जुड़ी हुई थी। तो मैंने फिर उनको कंप्लेन की और कंप्लेन करके मैंने बताया कि ये जो आपने मुझे बैटरीज सेंड की हैं ये ठीक नहीं है, तो आप इनको रिटर्न कर दें। तो उन्होंने मुझे मेरा रिफ़ंड भी वापस कर दिया था और बैटरीज भी रिटर्न नहीं की, क्योंकि 500 के अंदर आप अगर कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो आपकी पेमेंट आ जाती है और आपसे चीज़ भी नहीं ली जाती। खैर उसके बाद अब रात का खाना था, तो मैंने कहा कुछ लाइट सा और स्पेशल सा बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, उसके अंदर मैंने डाल दिया सीख कबाब जो है वो मैंने बना के रखे होते हैं। ऐसा कोई टाइम होता है जब मेरे पास टाइम कम होता है या हम बाहर कहीं गए होते हैं, फिर घर आके वापस खाना होता है, तो मैं जल्दी से जो है वो फिर ये सीख कबाब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सीख कबाब फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं सीख कबाब कढ़ाई बनाऊँगी। तो सीख कबाब मैंने ले लिए और उसको ऑयल में डाल के मैंने अच्छे तरीके से उसको ब्राउन कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया दूसरा पैन, उसमें लहसुन जो है वो चॉप करके डाल दिया, साथ में ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे की खुशबू से सालन बहुत प्यारा हो जाता है अगर उसको ऑयल में डाल के तड़का जाए। उसके बाद मैंने टमाटर ले लिए, चॉप किए हुए टमाटर, मैंने 2 से 3 टमाटर लेके उनको चॉप कर लिया और उसको मैंने ऐड कर दिया। फिर हल्की आंच पे जो है हमने टमाटरों को गला लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने मसाले ऐड करने हैं, माइनर से मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दी, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड कर दिया। सूखा धनिया ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि जब वो बीफ वाला जो कोई भी सीन हो या मटन का, तो उसमें सूखा धनिया उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। तो मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो ऐड किया। थोड़ा सा मैंने इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया था, इससे टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इसके बाद मैशर की मदद से मैंने जितने भी टमाटर हैं उनको मैश कर देना है अच्छे तरीके से। मैश करने के बाद जितने भी फ्राई किए हुए कबाब हैं वो उसमें मैंने ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और उसमें जितनी भी धनिया, मिर्चें, पुदीना, आपने जो कुछ भी डालना है वो ऐड करके आप इसको जो है वो दम पे रख के बेहतरीन किस्म का सालन आपका तैयार हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो है वो इतना ख़ास कुछ नहीं था, धनिया भी नहीं था, पुदीना भी नहीं था, जो ज़रा था वो मैंने ऐड कर दिया। तो आप जो है वो ढेर सारा ऐड करके उसमें मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।